अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, यह है 50 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। दरअसल हमने इस सिस्टम को एक फार्म हाउस पे इंस्टॉल किया है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ कि यह सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल हुई हैं और यह कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। इस सिस्टम को लगाने से पहले कस्टमर पर कितना बिल आ रहा था और इस सिस्टम को लगवाने के बाद बिल कितना कम हुआ है, इसकी कितनी वारंटी होती है, इस पर कितना खर्चा आ गया है और इसकी मेंटेनेंस क्या है, कंप्लीट जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिए। ये लोकेशन है यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात से 2 घंटे के फासले पर ओमान में। और ये जो साइट है ये बेसिकली एक फार्म हाउस है जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, एयर कंडीशंस, ग्रीन हाउस और दीगर घर का बुनियादी लोड मौजूद है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो यहाँ पर 14 मेगावाट से लेकर 15 मेगावाट तक मंथली कंजप्शन होती है। बिल अमाउंट की बात करें तो तकरीबन 350 ओमानी रियाल से लेकर 450 ओमानी रियाल तक बिल आता है। इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है, लेकिन पिछले तकरीबन सिर्फ 1 हफ़्ते से हमने इस सिस्टम को बाकायदा से ऑन किया है। अगर अब यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने जेनको और ट्रीना कंपनी के सोलर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया है। ये दोनों कंपनी के सोलर पैनल्स मोनोफोरिक हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं। जेनको कंपनी के सोलर पैनल 450 वाट वाली हैं और ट्रीना कंपनी के सोलर पैनल 550 वाट वाली। तो यहाँ पर आपकी जहन में भी ज़रूर सवाल आ गया होगा कि हमने 2 मुख्तलिफ वाटेजेस और 2 मुख्तलिफ कंपनी वाली सोलर क्यों इस्तेमाल किए हैं। तो दरअसल यहाँ पे 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पहले से इंस्टॉल किया गया था, जिसके साथ जिनको कंपनी के सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए थे। लेकिन जब यहाँ पर लोड अकॉर्डिंगली सिस्टम को 50 किलोवाट हाइब्रिड पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया तो हमने जिनको पैनल वही की वही रहने दिए और ट्रीना सोलर पैनल को साथ में ऐड कर दिए। अब टोटल नंबर ऑफ सोलर पैनल की बात करें तो यहाँ पर हमने 128 सोलर मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं और ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सोलर पैनल्स माउंट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने टोटल 8 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। जिनको कंपनी के 14 अदद सोलर पैनल्स को आपस में मिला के हमने 4 स्ट्रिंग्स बनाई हैं, जबकि ट्रीना कंपनी के 18 अदद सोलर पैनल्स को आपस में मिला के हमने 4 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। और इन तमाम स्ट्रिंग्स की वायर्स को हमने पीवी कंबाइनर बॉक्स में ले जाके वहाँ पे फ्यूज होल्डर से गुजार के फिर हमने इन्वर्टर के साथ अटैच किए हैं। अब इस प्रोजेक्ट में सोलर पैनल्स के लिए इस्तेमाल होने वाली वायर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने 6 mm की डबल PVC वाली वायर्स इस्तेमाल की हैं ताकि इन वायर्स पर मौसमियाती तब्दीलियों का असर न पड़े और सोलर पैनल्स की मयार के मुताबिक 25 साल तक ये जा सकें, ड्यूटी कर सकें। यहाँ पर केबल सेलेक्टिंग के हवाले से आपको एक अहम बात बताना मुनासिब समझता हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स मुझे अप्रोच करते हैं कि उनके लिए बड़े साइज़ का केबल इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि बड़े साइज़ वाला केबल इस्तेमाल करने से एनर्जी लॉस को रोका जा सकता है। लेकिन ये अप्रोच अक्सर फालतू की खर्चे की वजह बनती है। केबल का साइज़ अंदाजे से नहीं बल्कि करंट यानी एम्पेयर के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। यही वजह है कि कुछ सोलर टेक्नीशियंस छोटी सिस्टम के लिए भी 10 mm या ज़्यादा केबल इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी इल्म के लिए बता दूं, जो केबल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा थिक होती है वो एफिशिएंसी को बेहतर नहीं कर सकती, बल्कि बगैर किसी टेक्निकल फ़ायदा के प्रोजेक्ट बजट को बढ़ा देती है। लेकिन फिर भी छोटे सिस्टम में ये इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन जब बड़ी प्रोजेक्ट की बात आती है तो यही छोटी छोटी गलतियाँ मिलकर काफ़ी ज़्यादा खर्चे का सबब बन सकती है। बड़ी प्रोजेक्ट्स में हर डिटेल को ठीक तरह कैलकुलेट करना होता है और ना सिर्फ केबल साइज़ बल्कि हर चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन इसमें बहुत अहम हो जाता है ताकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कंट्रोल में रहें और सिस्टम एफिशिएंटली काम करें। तो बेहतरीन तरीका ये है कि केबल का साइज़ उस करंट लोड के मुताबिक सिलेक्ट किया जाए जो सिस्टम कैरी करेगा, ताकि सेफ्टी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बरकरार रहे। इस तरीके से सिस्टम एफिशिएंसी के साथ साथ गैर ज़रूरी खर्चे से भी बचा जा सकता है। अब प्यारे दोस्तों बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमने 12 अदद हाई वोल्टेज लिथियम आयन बैटरीज इंस्टॉल की हैं। यह बैटरीज हमने स्पेशली उन क्रिटिकल लोड के लिए इंस्टॉल की हैं जिसको किसी भी सूरत में नॉन स्टॉप पावर चाहिए होता है, जैसे कि ग्रीन हाउस में मछलियाँ होती हैं और मछलियों को ऑक्सीजन की फराहमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीजन की फराहमी थोड़ी देर के लिए भी बंद किया जाए तो मछलियों की जो मरने की चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। या इसके अलावा इस फार्म हाउस में जो दीगर क्रिटिकल लोड है या अगर दिन के टाइम पे बादल आ जाते हैं तो इन तमाम सूरतों में बैटरीज स्टेबल और रिलायबल पावर सप्लाई को इंश्योर करता है।
अब आपको इन बैटरीज़ की कुछ टेक्निकल की फीचर्स के बारे में बता दूं तो इन बैटरीज़ की वोल्टेज रेंज 200 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट डीसी तक है, जो करंट लॉसेस को बहुत हद तक कम करता है, जिससे ओवरऑल एनर्जी ट्रांसमिशन बहुत ही एफिशिएंट हो जाती है। हायर वोल्टेज का एक और फ़ायदा ये है कि एनर्जी ट्रांसमिशन के दौरान कम करंट फ्लो होता है, जो सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल बनाता है। और हाई वोल्टेज बैटरीज होने की वजह से इनमें पैरेलल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। इस वजह से वायरिंग का सेटअप ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता और वायर ज़्यादा थिक नहीं होती, जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस को आसान बनाता है। और इसके अलावा हमने BMS सिस्टम इसके साथ सेपरेटली इंटीग्रेट किया है। इस BMS का काम होता है इन बैटरीज की वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर को बराबर मॉनिटर करना और बैटरीज को ओवर चार्ज और डीप डिस्चार्ज से बचाता है, जिससे बैटरीज की लाइफ बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। अब बात करते हैं डेली लाइफ साइकिल के बारे में। तो इन बैटरीज की हम सिर्फ एक लाइफ साइकिल डेली इस्तेमाल करते हैं। लाइफ साइकिल से मुराद होता है बैटरीज का एक दफ़ा कम्प्लीटली चार्ज होना और एक दफ़ा कम्प्लीटली डिस्चार्ज होना, ये एक लाइफ साइकिल कहलाता है। तो इन बैटरीज की जो लाइफ साइकिल कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 6000 इसकी लाइफ साइकिल्स हैं, जो कि इनकी ज़िंदगी को तकरीबन 15 साल या इससे ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है। प्यारे दोस्तों, ये 12 की 12 बैटरीज़ विद BMS कंट्रोलर हमने इस रैक के ऊपर इंस्टॉल की हैं। तो इसी तरह एक और रैक भी इस इन्वर्टर के साथ लगाया जा सकता है, यानी कि टोटल 24 बैटरीज़ की कैपेसिटी है इस इन्वर्टर की। तो इसके साथ हम 24 अदद बैटरीज़ इस इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अब प्यारे दोस्तों, बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली 50 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो ये DE कंपनी के वॉल माउंटेड 50 किलोवाट का हाइब्रिड 3 फेज इन्वर्टर है। इसका वजन है 80 किलोग्राम। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी जो वेथ है वो 527 mm की है और इसकी जो हाइट है वो 894 mm की है। और ये एक IP65 कॉन्फ़िगरेशन वाला इन्वर्टर है। IP65 कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये एक वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ इन्वर्टर है। तो इस वजह से इस इन्वर्टर को आउटडोर भी इंस्टॉल किया जा सकता है, क्योंकि इस इन्वर्टर पर मौसमियाती तब्दीलियों का असर नहीं होता, तो ये इजीली सर्वाइव कर सकता है। अब इस इन्वर्टर की कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो इस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम PV इनपुट पावर है वो 65 किलोवाट तक है, यानी कि सोलर पैनल की जो पावर है वो आप इस इन्वर्टर को 65 किलोवाट तक फराहम कर सकते हैं और आप इससे 50 किलोवाट आउटपुट पावर ले सकते हैं। बैटरीज वोल्टेज रेंज की बात करें तो 160 VDC से लेकर 800 VDC तक इसकी वोल्टेज रेंज है। मिसाल के तौर पर 3 किलोवाट इन्वर्टर 24 वोल्ट होती है, 5 किलोवाट इन्वर्टर 48 वोल्ट होती है। तो बिल्कुल इसी तरह इस इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज 180 वोल्ट से शुरू होती है, जबकि 800 तक इसकी वोल्टेज रेंज है। प्यारे दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो इस वजह से मैंने फैसला किया है कि इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए और इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कर लीजिए, तो आपको इस वीडियो का अगला हिस्सा इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।